केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहाड़ी पहाड़ी कई मर्तबा अपने भाषण में कहा, और अपने भाषण में सिर्फ इतना ही नहीं कहा, लेकिन यहां तक कह गए कि जम्मू कश्मीर में अब 3 परिवारों का राज नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में अब यह संभव है कि आने वाले कल में पहाड़ी समुदाय से मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बन सकता है। पहाड़ी समुदाय के ये चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, ये काफी खुश हैं। मेरे साथ मेरे एक वक्त में कलीग रहे, इस वक्त भी सहाफत की दुनिया में इनका अपना एक नाम और अपना एक मकाम, और साथ में वकालत की दुनिया में भी इन्होंने अपना एक नाम बना लिया है। एडवोकेट अल्ताफ हुसैन जंजवा मेरे साथ हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं और आज ये वकील हैं अपनी कम्युनिटी के। अल्ताफ साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इम्तियाज़ साहब इनसे भी बात करूंगा और यहाँ मेरे साथ शाहिद मकसूद साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपका नाम और आपकी कम्युनिटी का नाम लिया है, क्या महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। जैसा कि पहले से हमारी कम्युनिटी में ये बात चल रही है कि पहली बार सेंटर में एक हुकूमत आई है जो कि मतलब फुल अक्सरियत में है, और ये जो भी कोई भी है ये फैसला कर सकती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है, उसमें जो है हमारे जैसे कि बीजेपी पार्टी में हमारे जो पहाड़ी कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं, जैसे स्टेट प्रेसिडेंट, ये जो है ये इश्यूज़ जो चल रहा है पिछले 46 साल से, ये जो स्ट्रगल चल रही है पहाड़ी कम्युनिटी की एसटी स्टेटस के लिए, और उसके लिए इन्होंने जो हमारा 4% रिजर्वेशन का जो इशू था 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो बिल पास हुआ था। उसके बाद कई रोड़े अटके उसमें गवर्नर लेवल पे, और उसके बाद जो है वो 2019 के बाद 2020 में जो है वो ऑन द इंटरवेंशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, उनसे एक डेलीगेशन जो हाई लेवल डेलीगेशन जो पहाड़ी कम्युनिटी का मिला था, जिसमें सारे लेजिस्लेचर सीनियर्स थे, और उन्होंने एश्योरेंस किया था कि हमने एक तो वो जो विद इन स्टेट यूटी हमें जो 4% रिजर्वेशन है वो दी है। तो अब जो पेंडिंग डिमांड है वो है एसटी स्टेटस के लिए, और उसके लिए उन्होंने जो जस्टिस जीडी कमीशन जो रिपोर्ट बैकवर्ड कमीशन की वो बनी है, उन्होंने भी जो रिपोर्ट है वो अभी सबमिट नहीं किया, मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन होपफुली वो जो रिपोर्ट है वो भी पहाड़ी कम्युनिटी के फेवर में है। और इस पहाड़ी ये जो है सोशली, इकनॉमिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, ये राजौरी, पुंछ, करना, कुपवाड़ा, टंगडार, उरी, अनंतनाग और बांडीपुरा, गांदरबल के कुछ एरियाज़ में जो रहते हैं, तो ये अश्योर हमें ये यकीन था। और पहली बार इस बार चूँकि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 होम मिनिस्टर यहाँ पर आए और उनकी रैली थी, तो इसलिए हमारा जो राजौरी पुंछ से कम जो है वो ये प्लान था कि 4000 के करीब जो है पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पुरजोर मुतालबा करेंगे। एक तो हमारा ये था कि जो 4% रिजर्वेशन दिया गया उसका हम थैंक्स भी करें, और साथ में जो है कि मज़ीद ये कहें कि जो हमारा पेंडिंग है, क्योंकि जुनैद साहब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो पहाड़ी कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने में लगातार मूवमेंट जो है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, स्टेटमेंट हो रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो चूँकि अब डिलिमिटेशन के बाद जो यहाँ पर एसटी के लिए सीट्स रिजर्व होनी हैं, और जो कि एसटी जो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी ये एक किस्म के 1-2 भाई थे। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया, उसमें मतलब एक पॉलिटिकल डिसीजन था, उसमें एक कम्युनिटी को उन्होंने दिया तो एक को डिप्राइव्ड किया। उसकी वजह से अब जो रिजर्व होंगी तो मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो रिजर्व होनी है राजौरी पुंछ में, मतलब वहाँ पर 7 है तो 6 रिजर्व होनी है उस जो फार्मूला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो उससे जो है वो टोटली जो है वो डिसएम्पावर हो जाएगी ये पहाड़ी कम्युनिटी पॉलिटिकली, और इसलिए इनका ये मुतालबा है कि हदबंदी कमीशन से पहले हमें भी एसटी दिया जाए, ताकि एज इट इज़ पहले उसका, ताकि वो भी लड़ें और हम भी ओपन में हों और वहाँ से लड़ें, तो जाके साथ ही जो है कि हमें एसटी जो सेंटर में या जहीं भी है हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले, और एजुकेशनल प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशंस में वहाँ एडमिशन और डिफरेंट जो एसटी के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो इस कम्युनिटी को मिलें और इसकी एम्पावरमेंट हो, और साथ का जो ट्राइबल सब प्लान है उसका भी जो बेनिफिट। और एक दूसरी बात और सर के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इसी साल एक सर्वे शुरू करवाया कि जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसके लिए वहाँ पर स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर फैसिलिटीज, चाहे हमारे पास सर्वे एक आदादोशुमार डाटा आ जाए, ताकि हम क्या करें कि वहाँ पर उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी करेंगे उन आंकड़ों के आधार पर करेंगे।
तो उसमें है कि राजौरी पूंछ में और करना कुपवाड़ा उरी टंगडार में 70% जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी कम्युनिटी की है। वो भी डोकू में जाते हैं, वो भी बैकू में जाते हैं, लेकिन चूंकि वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो उनका सर्वे नहीं हुआ। तो अब ये है कि इसमें एक लोगों कम्युनिटी में ये रिजेंटमेंट थी कि अगर आप गवर्नमेंट एक इलाके में 100 आदमी रह रहे हैं, आप 30 के लिए 100 आदमी को दर 30 के लिए टिक्कियां दोगे तो वो 100 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी। तो इसलिए था कि हमें भी इस लोगों को अब ये लगा कि जो है एसटी रिजर्वेशन जो है वो होनी चाहिए, इसलिए पीछे कुछ मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। उसी के तहत आज कल एक बार जैसे कि आपने भी रिपोर्ट किया ऑन ग्राउंड पे जाके कि वहाँ पर बारिश की वजह से स्थिति खराब हो गई, तो राजौरी से वो जो 2000-3000 का डेलीगेशन था उसको वापस अपने अपने घरों में भेजना पड़ा। फिर रात में जब दोबारा से ये डिसाइड हुआ कि वहीं पे स्टैंड कर रही है रैली, तो यहाँ पर राजौरी पूंछ से शाम के वक्त देर से लोग निकले और यहाँ जम्मू में जो वुकला कम्युनिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, आगे पीछे जितने भी पेरिफेरीज में जो पहाड़ी कम्युनिटी के रहते हैं वो सारे गए और आज वहाँ पे हमने वहाँ पे एक डेलीगेशन की सूरत में हमने वहाँ पर जो बैनर्स वगैरह वो सारा किया। और रैली में जैसे आपने बताया कि 4 बार जो है वो अमित शाह ने नाम लिया है पहाड़ी कम्युनिटी का। 4 बार नाम लिया है, इससे आपको क्या यकीन दहानी हो गई है? क्या वाकई आने वाले कल में हमको पहाड़ी कम्युनिटी से जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर देखने को मिल सकता है? वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। अगर वो भी हो सकता है, वो है कि वो उस वक्त के रविंद्र रैना भी पहाड़ी, हाँ रविंद्र रैना बिल्कुल पहाड़ी हैं, तो वो अगर उनको वो जीतते हैं तो विबोध गुप्ता भी पहाड़ी, विबोध गुप्ता पहाड़ी हैं, इकबाल मलिक है, पूंछ से रफीक चिश्ती हैं, तो ये सारे लीडर हैं। और इस वक्त तो इकबाल मलिक हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के मतलब इलेक्टेड डीडीसी मेंबर्स हैं, तो ऐसे इनमें से कोई भी जो है वो बन सकता है। और भी जितने भी हैं कम्युनिटी के, तो इन्होंने जैसे अंदिया दिया है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, 15% जो है पॉपुलेशन है पहाड़ी कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर में। तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि ये जिस तरह के उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं तो इस कम्युनिटी के साथ भी इंसाफ होगा। और इनकी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और जितनी डिसएम्पावरमेंट पिछले 30 सालों में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और अब जो है क्योंकि अगर ये एसटी दिए बगैर ये डिलिमिटेशन होती है और इलेक्शन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक लॉस होगा पहाड़ी कम्युनिटी को, टोटली पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट। और पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट का मतलब है कि आपका फिर हर जगह डिसएम्पावरमेंट। क्या अल्ताफ साहब ये माने, थोड़ा सा इधर कैमरे के सामने, क्या अल्ताफ साहब ये माने कि कल अगर आपको बीजेपी, क्योंकि जाहिर सी बात सरकार उन्हीं की है, आपको एसटी स्टेटस दे देती है, तो ये मान लें कि ये सारा जो पहाड़ी कम्युनिटी का वोट है ये बीजेपी के खाते में चला जाएगा? देखो, जो पहाड़ियों की जो देखो डिफरेंसेस तो कहीं ना कहीं रहते हैं, बहुत सारे लीडर हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे हैं। हमारी एक नुमाइंदा तंजीम है जो पहाड़ियों की, पहाड़ी जम्मू कश्मीर पहाड़ी एंड कल्चर वेलफेयर फोरम, जिसके पैटर्न हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, और उसके जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं वो है साबका MLC सैयद रफ़ीक हुसैन शाह। रिसेंटली उनकी मीटिंग भी हुई और फोरम का ये यूनानिमसली ये फैसला है, और इवन के पहाड़ी लीडर्स में भी यह है कि जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करेगा, क्योंकि पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जैसे जो बीजेपी के इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी का ये कंसेंसस है कि हम आपको एसटी स्टेटस देंगे, उसके बाद हमें आप वोट दो। तो वो तो फिर जब एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर एक आपके इंटरेस्ट सर्व कर रही है पार्टी को, तो यकीनी तौर पे वो वोट उन्हीं को जाने। इससे पहले 70 साल से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले देते रहे हैं लोग, ये कह के आप हमें वोट दे दो, हम आपको एसटी देंगे, तो वो हुआ नहीं। अगर पहली बार इसके उल्ट हो रहा है कि पहली बार ये कहा जा रहा है कि हम आपको एसटी देंगे तब हमें आप वोट दो, तो अगर एक आपकी कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा एक फैसला हो रहा है तो यकीनी तौर पे इतनी आसान फरामोश यकूम भी नहीं है। क्या बात है। मेरे साथ हाजी इम्तियाज़ अली हैं। हाजी साहब ये बताएंगे मुझे, जावेद राही साहब एक बड़े ज़बरदस्त गुज्जर समुदाय के एक बहुत ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट हैं, कमाल के सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई शुक्र है खुदा का ये पगें इनके सर पे, पहाड़ियों के सर पे आ गई, हमारी पग ले ली इन लोगों ने। नहीं, देखिए, पहले तो बात ऐसी है कि आज हम मीडिया के माध्यम से जो खबर दे रहे हैं, हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि चलो आपने टाइम लिया हमें खबर। बात पग की नहीं है सर, बात बलादरी की है। जो गुज्जर बकरवाल हैं वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये एक लिबास है, इसको कोई भी पहन सकता है, ये विरासती तो किसी का नहीं है। अगर गुजरों में सफ़ेद पग लगाते तो हम जो राजपूत हो गए या दूसरे बलादरी के लोग हैं कि हम कोई और कलर की पग लगा लें, ये पग के लिए कोई माना नहीं है।
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो आज अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने हमें यकीन दिलाई है कि आज जो उन्होंने बोला 4% हमें जो हिस्सेदारी मिली है, उसको भी उन्होंने बोला कि आगे भी मजीद कुछ ना कुछ चलो हमें हो सकता मिल सकता है। जो हमारे पहले लीडर थे जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं, आज हमारे लीडर बोलते हैं जी देखो लोग ये कर रहे हैं, वो गलती कुछ नहीं है। मोदी जी की एक ऐसी लहर आई है, उनका एक नारा आया था कि सबका देश सबका विकास। अगर विकास सबका है तो उसमें ज़रूरी नहीं है पहाड़ी हो या SC हो या ST हो या कोई भी, जो भी इस मुल्क में रहता है सबका विकास है, सबका हक है कि जो उसके हक की चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। बाकी हमारे जो लीडर थे पहले रहे, कांग्रेस रही है, NC रही है, PDP रही है, उन्होंने कभी पहाड़ियों के बारे में नहीं सोचा है। उन्होंने खाली हमें वोट के लिए इस्तेमाल किया। और आज जिस वक्त ऐसा टाइम आया है तो इन्होंने सबका साथ छोड़ दिया, लेकिन हमारा साथ फिर भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। क्योंकि मोदी जी अगर एक इन्होंने बोला कि अगर पहाड़ियों का कल यहाँ का CM आ सकता है तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है CM आने की, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला है कि मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, मुल्क का प्रधानमंत्री आ सकता हूँ। तो जम्मू कश्मीर के लिए राणा साहब अगर CM आएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? यानी इन्होंने तय भी कर लिया कि रविंद्र रैना भी चीफ मिनिस्टर बन सकते। क्यों नहीं बन सकते सर, क्यों नहीं बन सकते? इनका हक है, ये पहाड़ियों के लीडर हैं। इन्होंने आज के दिन तो रविंद्र रैना बड़े खुश होंगे कि 4 बार नाम ले लिया मेरी कम्युनिटी का और साथ में कह भी दिया कि मुख्यमंत्री बन सकता है। देखो जनाब, बोलते हैं पीर बड़ा नहीं मुराद बड़ी है। आज हमें यकीन हो गया है कि हमारी चर्चा, हमारा नाम और हमारी दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुंची है। लेकिन बदकिस्मती जो हमारे लीडर थे यहाँ के, उन्होंने जम्मू से आगे हमारी आवाज़ जाने ही नहीं दी। देखो पहाड़ी हैं या कोई भी लोग हैं ना, अभी देखो अगर एक एरिया में 4 भाई रहते हैं तो एक के घर में बिरयानी, दूसरे के घर में बिरयानी, तीसरे के तो एक सूखी रोटी क्यों खाए? जब 4 भाई हैं तो बराबर उनको हिस्सा मिलना चाहिए ना। हमें उम्मीद है कि हमें अपने हिस्सा मिलेगा और इंशाल्लाह हमें, अगर इस पार्टी ने हमारे साथ इंसाफ किया, हम बढ़ चढ़ के इनके साथ हिस्सेदारी भी करेंगे, वोट भी देंगे और इनको मजबूत भी करेंगे। अपने इलाके में इनकी रैलियां करेंगे और हम इनका वोट ज़्यादा मोस्ट वेलकम करते हैं अमित शाह जी का, कि जो यहाँ आए और हमारे बारे में आज उन्होंने बड़ी बार पहाड़ियों के जिक्र किया और हमें भी बड़ी खुशी हुई है कि एक इतने बड़े लीडर आए तो जिन्होंने हमारी यहाँ इतनी तारीफ या हमारा नाम लिया। हमारे तो बदकिस्मत ऐसे लीडर थे जिन्होंने खाली हमें वोट के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने पुंछ, रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी को खाली इन्होंने एक ही रखा था वोट के लिए। हमारे इलाके में आज आप रोडों का हाल देखो, आज वहाँ कितना बुरी कंडीशन थी। लेकिन जब से भारतीय जनता दल पार्टी का दौर आया है, वाजपेयी जी का दौर है, उसके बाद हमारे गाँव में, पहाड़ों में, हर जगह में रोडें हैं। आज देखो घर घर में पानी, घर घर में बिजली, घर घर में गैस के सिलेंडर दे रहे हैं। ये सारा मुमकिन तब हुआ है जब मोदी जी है। पहले ये कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। पहले सिर्फ इन्होंने तकरीरें कराई, स्टेज पे इन्होंने नारे मरवाए और हमें मिला कुछ नहीं। लेकिन आज हमें जो मिला है हम सबके सामने बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ है? मोदी जी ने जो कुछ हमें आज दिया है, ये जो भी देन है जम्मू कश्मीर में, जो काम हो रहे हैं या कोई काम रुके हैं, कोरोना की वजह से बहुत से काम रुक गए थे, इसमें हम उनको दोषी नहीं बोलते लीडरों को, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं नहीं जी बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं करने में सब कुछ किया है। बदकिस्मती ये थी कि बीमारी ऐसी थी कि पूरा वर्ल्ड इसमें परेशान था। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 1 अरब से ऊपर लोगों ने टीके भी लगवाए हैं और भी लग रहे हैं और आगे काम भी चलेंगे। अभी हालात ठीक हो गए। पहले तो कैसा था कि बीमारी की वजह से काम रुके थे, सब काम भी होंगे। हम मोदी जी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। अगर वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम उनके लिए अपनी जान मान सब कुछ तैयार करें। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हमें किसी की कोई परेशानी नहीं है किसी दूसरे की। जुनेद साहब, एक जो आपने लिबास की जिक्र किया ना, लिबास का लिबास का चूँकि आपने जिक्र किया, देखो चूँकि ये गुजर और पहाड़ी एक किस्म भाई हैं, इनकी ज़मीनें साझी हैं, इनके पड़ोस में तो रहन सहन जो कल्चर है वो बिल्कुल तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें जो है डिफरेंट है, थोड़ा सा जो है फ़र्क है। इनकी हमारे मर्द व ख़वातीन के जो लिबास में, हमारे में सलवार कमीज़ और उसके ऊपर बास्कट, उसके ऊपर जो तुरला और लुंगी जो पहनते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये इसमें ड्रेस कोड चेंज, अब उनको ये आप ये कह रहे हैं जावेद साहब को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहाड़ी कबीला के लोग ये पहनते हैं, गाँव देहात में पहनते हैं। अब ये हुआ कि गुजर कम्युनिटी के लोग वो है कि उनका वो सोशल मीडिया पे उनका अक्सर शादी ब्याह हर जगह उसकी पब्लिसिटी होती है। हमारी ये है कि इतनी पब्लिसिटी की नहीं किसी ने। अब वो पहली बार उनको सोशल मीडिया पर हम लोगों में जो उन्होंने लिबास पहन कर देखा तो उनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, ऐसा है नहीं है। और दूसरा साथ में ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि अगर
पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी मिल जाता है तो उसका एक रत्ती भर भी फर्क गुजर कम्युनिटी जो इनको ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब मिला है कुछ भी नहीं होना है। उससे यू के फंड्स ज़्यादा आएंगे, सारा कुछ होगा, उनका कुछ भी नहीं जाने वाला। एक तासर जो है उस कम्युनिटी के कुछ बहुत सारे दूर अंदेश लोग हैं वो जानते हैं, आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ लीडर हैं या लोग हैं ये एक मिसकंसेप्शन जो है ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमसे छीन के उनको दिया जा रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं है। हम भी ये एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहाड़ी ट्राइब भी जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी आगे डेवलपमेंट जो हमारी सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए जो है हमें वो स्टेटस दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे अल्ताफ हुसैन जंजवा और हाजी इम्तियाज़ अली। आपने दोनों की बात सुन ली। पहाड़ी समुदाय का साफ ये कहना है 4% रिजर्वेशन जो आपने हमें दी है और उसके बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अब यहाँ होने वाली है उसमें अगर हमें हमारा हक मिलता है, एसटी स्टेटस अगर हमें मिलता है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें मिलती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बारे में सोच भी सकते हैं। और आज इस बात से गदगद है पहाड़ी कम्युनिटी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 बार पहाड़ी समुदाय का नाम लिया है और अंत में ये कहा है ये भी संभव है कि पहाड़ी समुदाय से ही मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को आने वाला मुख्यमंत्री पहाड़ी समुदाय से ही मिले।